हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए और इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए का भी आपको सत्यापन करना कि वास्तव में सही है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले हम जो है यहाँ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जो है एक्स स्क्वायर और प्लस 7x और प्लस 12। तो इसमें ये गुणांक जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बराबर 1 होगा, इसका गुणांक 7 होगा, बी बराबर जो है 7 हो जाएगा और सी बराबर जो है 12 हो जाएगा, सी बराबर 12 हो गया। तो अब हम जो है इसके अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए के होता है, सी बटा ए के बराबर होता है। तो अब हम अल्फा बीटा जो है इसके मान जो हल किए जाते हैं वो मान होते हैं। तो इसका मान पहले हम हल करते हैं गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस 7x और प्लस 12 बराबर जो है 0 के है। तो इसका गुणांक कुछ नहीं है और 12 से गुणा करिए तो 1 गुणे 12 बराबर 12 और 4 12 और 4 3 जोड़ करके 7 आ जाएगा। इसका मतलब 3x प्लस 4x बीच वाला लिख सकते हैं। तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4x प्लस 12 बराबर जो है 0 के। अब इन दोनों में x कॉमन लीजिए तो x प्लस 3 हो गया और इन दोनों में 4 कॉमन लीजिए तो इसमें x 4 12 प्लस 3 कॉमन हो गया बराबर जो है 0 के। तो इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा और पहले वाले में बचेगा x और बाद वाले में प्लस 4 बचेगा और यह बराबर जो है 0 के हो रहा है। तो ये अलग अलग मान जो है x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -3 और इसमें x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -4 के। तो इसका मतलब अल्फा बीटा का मान नीचे प्राप्त हो गया। तो अल्फा बराबर हो गया कितना, अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर जो है -4 हो गया और बीटा बराबर -4 हो गया। तो अब यही मान इस पर रख करके सत्यापन करते हैं। तो अब देखिए अल्फा का मान -3 रखते हैं, -3 यहाँ पर हो गया और बीटा का मान -4, तो यहाँ -4 हो गया। अब बराबर जो है इधर वाला मान माइनस बी का मान इधर कितना है, बी का मान यहाँ पर जो है 7 है तो -7 बटे ए का मान 1 है बटे 1 हो गया। अब इधर -3 -4 जोड़ करके -7 हो रहा है और इधर भी 1 का भाग दे रहे हैं तो -7 आ रहा है। इसका मतलब इसका दोनों साइड जो है बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब यह सूत्र सही है। अब इसको हल करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो -3 गुणे -4 का गुणन इधर हो गया और इस साइड में सी बटे ए, सी का मान 12 है और बटे ए का मान 1 है तो बटे 1 हो गया। अब 4 3 12 तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, इधर 12 हो गया और इधर 12 में 1 का भाग दिया तो यह भी 12 हो गया। तो दोनों साइड इसमें भी बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह भी सूत्र सही है। तो दोनों सूत्रों का सत्यापन हो गया, यही इसका उत्तर है।